वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अम्बाला, वाराणसी, जम्मू तक हो जाने वाली अपने निर्धारित समय 12:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से जाएगी। जय माता दी। कहते हैं माता रानी से अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो माता रानी उसे पूरा ज़रूर करती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपके समक्ष है। फाइनली माता रानी की अनुपम कृपा से और हमने जो माता रानी से प्रार्थना किया था और माँ भगवती ने उसे स्वीकार किया और हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन की ओर। तो हो जाइए तैयार एक और नई जर्नी के लिए। मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं कि इस बार की जो डिजिटल यात्रा है वो बहुत अलग है। डिजिटल यात्रा के पहले पार्ट में आप ऐसा फील करेंगे और वर्चुअल घर बैठे ट्रेन की यात्रा करेंगे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अपने प्यारे से शहर जिसे हम वाराणसी साथ ही साथ काशी कहते हैं। यहीं से हमारी इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत होगी और यहाँ से मैं आपको सबसे पहले एक प्यारा सा ट्रेन जर्नी कराने वाला हूँ जिसे आप ये फील करेंगे कि आप ट्रेन में हैं और माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप सबको बता दूं कि मेरा ड्रीम था कि मैं अपनी फैमिली को लेके माता रानी के दरबार जाऊं और उन्हें दर्शन कराऊं और माता रानी से मैंने बहुत प्रार्थना की थी। मैंने माता रानी से लास्ट टाइम यही रिक्वेस्ट की थी और आप सब देख रहे हैं कि मैं फैमिली के साथ जा भी रहा हूँ। तो चलिए इस पूरी डिजिटल यात्रा को अच्छे से देखिएगा, हेडफोन लगा लीजिएगा क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी डिजिटल यात्रा कितनी बड़ी होती है और हम ऐसा कोशिश करते हैं कि आपको ये फील कराया जाए कि आप घर बैठे माता रानी की यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन जर्नीज कर रहे हैं। अब ट्रेन जर्नीज का ख्याल मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मैं ये देखता था कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अपनी यात्रा बाई ट्रेन करते हैं, तो उन्हें ऐसा फील हो कि वो अपने घर से निकल चुके हैं और ट्रेन में बैठे हैं और फिर माता रानी के दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल यात्रा का जो दूसरा पार्ट है वो हो सकता है कि आ गया हो या फिर अगर आने वाला है तो उसमें हम आपको माता रानी के दर्शन कराने वाले हैं, पूरी यात्रा कराने वाले हैं। चलिए अब मिलते हैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और वहां से अपनी ट्रेन की डिटेल जानकारियां आप सब तक साझा करते हैं। जय माता दी। तो जय माता दी। आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये हमारे राधे श्याम भैया हैं, इनको आपने जून की यात्रा में देखा था। थोड़ा सा हम इनसे पहले बात करें। जय माता दी। जय माता दी। ये बताइए कि आप भी हमारे साथ जुलाई में जाने वाले हैं। बिल्कुल। और अभी आप हमको छोड़ने आए हैं। बिल्कुल। तो आप माता रानी को कितना मिस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मन हो रहा है कि बस इसी तरह अभी यहीं से चले हम आपके साथ। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, एक सेकंड आप लोग वेट करिएगा। निकल जा ये देख रहे हैं मेरा टिकट है। मैं स्टेशन में पहुँच गया था और टिकट ये ला के दे रहे हैं मुझे। सोचिए ये ऐसा कि इत्तेफाक नहीं तो और क्या है। तो ये अभी फ़िलहाल हम जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं ये तो डिजिटल यात्रा का ट्रेन वाला ब्लॉग है, इसमें हम हमसे मिलने आए और बहुत अच्छा लगता है। सच बता रहा हूँ, राधे श्याम भैया हमारे शहर के ही थे और इनसे हमारा कॉन्टैक्ट यूट्यूब से ही हुआ। उसके बाद ट्रेन में मुलाकात हुई। बाकी प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद अगले साल जून की यात्रा में ट्रेन में मुलाकात हुई। देख सकते हैं आप। और वो भी किस्मत देखिए, हमको बार बार मैसेज करते थे, मैं भी बोलता था ठीक है मिलना है। और इत्तेफाक देखिए जिस दिन हमारी यात्रा थी उस दिन इनकी भी यात्रा थी और ट्रेन में ही पहली मुलाकात थी फिर से। और सच बता रहा हूँ भैया का बहुत अच्छा नेचर है। आप सब जब भी काशी आएंगे मैं आपको भैया से मिलवाऊँगा, ठीक है? आप लोग आइए, स्वागत है आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।
from Varanasi to Jammu Tawi via Sultanpur, Lucknow, Ambala will depart at its scheduled time at 12 hours 40 minutes from platform number 8. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1, 2, 2, 3, 7 वाराणसी से चलकर सुल्तानपुर, लखनऊ, अम्बाला के रास्ते जम्मू तवी को जाने वाली अपने निर्धारित समय 12:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से जाएगी। धन्यवाद। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हमारी फेवरेट ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस लग चुकी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ट्रेन मेरी फेवरेट क्यों है। उससे पहले मैं आपको इस ट्रेन से जुड़ी जानकारियां शेयर कर दूं। इस ट्रेन का नंबर है 12237 जो कि बेगमपुरा एक्सप्रेस है। ये 12:40 पर खुलती है वाराणसी जंक्शन से, फिर पहुंचती है जौनपुर, उसके बाद सुल्तानपुर का स्टॉपेज है इसका, निहारगढ़ होते हुए लखनऊ पहुंच जाती है और रात को शाहजहाँपुर पहुंचती है। फिर ये पहुंचती है मुरादाबाद, सहारनपुर होते हुए सुबह अम्बाला पहुंचती है। फिर उसके बाद जालंधर से पहले लुधियाना पहुंचती है और फिर पहुंचती है जालंधर कैंट। इसके बाद आता है इसका स्टॉपेज पठानकोट और फिर आता है कठुआ जो कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है और फिर लास्ट में पहुंच जाती है अर्ली मॉर्निंग 11:20 के आसपास जम्मू तवी। अब सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बिफोर पहुंचाती है, 10:30 बजे तक अर्ली मॉर्निंग ये हमें जम्मू तवी पहुंचा देती है। फिलहाल बात कर लें इस ट्रेन की कुछ कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में जो फेयर्स है वो स्लीपर क्लास का 580 रुपये है। अगर आप तत्काल लेते हैं तो आपको 730 से 750 के आसपास पे करना होगा, जो मैंने पे किया है। ये हमारा प्लान बहुत ही तत्काल बना है और माता रानी का अनुपम कृपा है, उनका बुलावा है, तब हम माता रानी के दरबार जा रहे हैं विद फैमिली के साथ। और मैं आपको ये वर्चुअल ट्रेन जर्नी इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि सीट्स भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से हमें मिली है। एक ही जगह पर सबकी सीट्स अवेलेबल है और सब लोग आराम से ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉपेज पर जब ये ट्रेन खुल जाएगी और आगे बढ़ेगी, और जो भी जानकारियाँ होंगी जो मुझे लगेगा कि बहुत जेन्युइन है और आपसे शेयर करनी होगी तो मैं शेयर करूँगा। अपनी रियल यात्रा आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं माता रानी के दरबार इस फेवरेट ट्रेन से कैसे जाता हूँ। फेवरेट मैंने आपको बताया है इसलिए है क्योंकि ये बिफोर पहुँचाती है। तो चलिए अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। जय माता दी। फाइनली अभी हम पहुंचे हैं जौनपुर सिटी और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है, इसीलिए मैं बाहर नहीं उतर रहा हूँ
क्योंकि कब ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी कुछ नहीं कह सकते। और इधर देख रहे हैं आप स्टेशन पर, मैं यहाँ देख रहा हूँ काफ़ी रश है। मतलब इस समय अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रश तो देखने को मिलेगा ही। और बेगमपुरा ट्रेन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 9 मिनट डिले पहुँची है। बाकी जो भी नई नई अपडेट्स होंगी हम इसी तरह से आपको शेयर करेंगे और आप ऐसा फील करिए कि आप मेरे साथ वर्चुअल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। जय माता दी। फ़िलहाल देखिए मैं ट्रेन में ऑन बोर्ड कर चुका हूँ और ट्रेन चल चुकी है। ये देख सकते हैं, ये और मिडिल सीट हमारी है और इस साइड की लोअर सीट भी हमारी है। इधर देखिए मैंने पूरा अपना सामान रखा हुआ है। मैं एक प्रो टिप आपको देता हूँ, जब कभी भी आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कोशिश करें अपर बर्थ लें। अपर बर्थ की बहुत सारी फ़ायदे होते हैं, आप सामान अच्छे से रख सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप आ रहे हैं तो यहाँ साफ़ सफाई करने के बाद ही रखें। और फिलहाल ट्रेन का इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए फ़ैन है, हवाएं भी आपको दिख रही होंगी, सामने आयरन है और वहाँ पर स्विच दिया हुआ है ऑफ ऑन करने के लिए। तो ये सारे फ़ायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ इधर की कुछ भी आप देख रहे होंगे, साइड लोअर साइड अपर की कोच होती है, इस तरह की इंटीरियर इंडियन रेलवे की होती है। सो जय माता दी। आपका स्वागत है एक नए क्लिप में। और अभी आप देख रहे हैं मैंने एक पानी का बॉटल लिया है। देखिए फ़िलहाल जो इंडियन रेलवे में मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने हिसाब से पानी जो है वो ख़रीद कर ही पीना चाहता हूँ, क्योंकि अब स्टेशन के पानी किस तरह से होते हैं पता नहीं होता। लेकिन हाँ, जब भी आप पानी ले रहे हैं ये ध्यान रखें कि सील जो है यहाँ से पैक होना चाहिए। अगर ये सील पैक नहीं है तो आप उसे मत लीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली अब पानी ही जीवन है इस समय गर्मियों में। तो फ़िलहाल ये हम आपको एक नया प्रो टिप दे रहे हैं और आप भी कोशिश करें कि पानी ख़रीद कर पिएँ, क्योंकि स्टेशन की जो वाटर होती है वो सप्लाई कहाँ से है क्या है इसको ज़्यादा किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन होता नहीं है। और पानी जो होता है वो पेट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम कर देता है अगर आपको सही पानी नहीं मिला तो ये देखिए फ़िलहाल इसी तरह से आप कोशिश करिए। और काफ़ी सारे पैसेंजर अभी भी बोर्ड कर चुके हैं ट्रेन में। आगे भी हम कई सारी जानकारियाँ इसी तरह से आपको पहुँचाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो आपका स्वागत है एक और नए क्लिप में। और ये स्टेशन नया ऐड हुआ है लंबुआ। मैं आपको बताना भूल गया तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है और एक नया स्टेशन ऐड हुआ है इस रूट पर जिसका नाम लंबुआ है। तो फिलहाल देखिए स्टेशन की कोई इंटीरियर आप देख रहे होंगे, स्टेशन बहुत वेल डेवलप नहीं दिख रहा है बट एज़ इट इज़ ठीक ठाक है। तो इसमें भी मैं नीचे उतरने वाला हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कम टाइम का हॉल्ट है, एक या 2 मिनट का हॉल्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये इंटीरियर आप देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। तो फाइनली आपका स्वागत है एक और नए क्लिप में और हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर। बेगमपुरा का ये तीसरा हॉल्ट है और यहाँ पर ट्रेन नॉर्मली 5 मिनट रुकती है। अगर बात करें यहाँ पर पैसेंजर की तो मैं अभी देख रहा हूँ कि इंडियन रेलवे में पैसेंजर की संख्या लगभग बढ़ती जा रही है। काफ़ी यहाँ पर रश था मैंने देखा। और अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में अभी नॉर्मल रश से ज़्यादा रश नहीं है। देखिए वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मैं विदाउट माइक वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी वॉइस पहुँचे। और चलिए हमारी जर्नी आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी और कोशिश पूरी ये रहती है कि आपको अच्छी जानकारी दी जाए। सुल्तानपुर एक बहुत बड़ा एरिया मैं कह सकता हूँ यूपी का है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं और इसके साथ साथ यहाँ से ट्रेन जो है वो गुज़रती रहती है। अगर आप बनारस से लखनऊ का रूट तय करते हैं तो बहुत सारी ट्रेनें इस रूट से जाती हैं और बहुत सारी ट्रेनें जो है वो वाया प्रतापगढ़ होते हुए जाती हैं। चलिए अब मिलेंगे निहालगढ़ में और निहालगढ़ का समोसा फेमस है, आपको बताइए। कोशिश करेंगे, अब समय हो रहा है, टाइम हो रहा है ट्रेन को डिपार्च होने का, तो अब हम बोर्ड करते हैं ट्रेन में क्योंकि फैमिली है तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। चलिए अब
जय माता दी। स्वागत है आपका नवाबों के शहर लखनऊ में। फ़िलहाल हमारी ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस पहुंच चुकी है लखनऊ और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्रेन मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये बिफोर चलती है। ये बिफोर ही है आधा घंटा। अभी मैं आप सबको बता दूं कि ट्रेन में काफ़ी रश है। अगर आप इन दिनों ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको काफ़ी रश देखने को मिल सकता है क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, इस वजह से ऐसा होगा। और इसके साथ साथ मैंने निहालगढ़ स्किप कर दिया है। रश के कारण मैं बाहर आ ही नहीं पाया तो मैंने उस स्टेशन को स्किप कर दिया। मैं समोसा भी नहीं ले पाया जो कि काफ़ी फेमस है। और देखिए कोविड अभी गया नहीं है तो मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें, मास्क को यूज़ करें। और अगर मास्क नहीं यूज़ कर सकते तो इस तरह से हैंकी से अपना मुंह ढक कर रहें क्योंकि डस्ट भी बहुत आ रहा था ट्रेन में। तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच पाएंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं लखनऊ जंक्शन के बारे में। ये मोस्ट पॉपुलर रेलवे स्टेशन है अगर हम बात करें इंडियन रेलवे में, और इंडिया का पॉपुलर रेलवे स्टेशनों में से इसका भी नाम है। और दूसरी बात अगर मैं आपको शेयर करूं तो इस स्टेशन को इस तरह से डेवलप किया गया है कि स्टेशन पर जो बाहर एरिया होता है, बाहर इलाका जो होता है, बाहर एरिया जिसे हम कहते हैं, तो कई सारे स्टेशनों पे हमने देखा होगा कि जो ट्रेन है अंदर से आती जाती है तो साउंड सुनाई देते हैं। लेकिन लखनऊ जो ये स्टेशन है यहाँ पर आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको ट्रेनों की कोई साउंड नहीं सुनाई देगी। ये सबसे बड़ी फीचर है लखनऊ स्टेशन का। तो अभी हम यहीं पर हैं और सब कुछ देख रहे हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है। हमारी यात्रा चल रही है और हम फ़िलहाल माँ भगवती के दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। ट्रेन आपको पता ही है वही बेगमपुरा है। काफ़ी प्यारा ट्रेन है, ठीक है। अब अगर बात करें इंटीरियर साफ़ सफाई की तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि काफ़ी रश है, ठीक है। अगर आप आ रहे हैं कोशिश यही करिए कि अपना कंफर्म टिकट लेकर आइए। मैंने देखा है मतलब न जाने लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं वेटिंग के लिए। अब हम लोग इतनी मेहनत से टिकट करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं, इसीलिए ना कि हमें सुविधा मिले। खैर चलिए वो सब चीज़ें तो अलग है, बट यही सारी चीज़ें हैं। और हमारे फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं सब आराम से बोर्ड कर चुके हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो मैं उतर के सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा महसूस कराना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ये वर्चुअल ट्रेन जर्नी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश यही करिएगा कि मास्क को ढक के ही यात्रा करें और थोड़ा सा आपको सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना चाहिए। ट्रेन में अपने सामानों की सुरक्षा आप स्वयं करिएगा। अब मैं लेता हूँ विदा इस वीडियो क्लिप से, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर। जय माता दी। Change your life, nothing will be lost if you dive so deep into my फाइनली आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए क्लिप में। अब समय है आराम करने का यानी सोने का। अब आने वाला है हमारा जो स्टेशन वो है शाहजहाँपुर, उसके बाद आएगा मुरादाबाद और फिर उसके बाद रात में 2 बजे के आसपास सहारनपुर भी आने वाला है। इन सारे स्टेशनों को हम करेंगे अब स्किप। आपसे मुलाकात होगी डायरेक्ट मॉर्निंग में क्योंकि रात के समय बाहर निकलना और वो भी आईफोन लेके स्टेशन पर मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। और वैसे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। धूप काफ़ी थी, गर्मी काफ़ी लग रही थी और ट्रेन में भी तो आप जानते ही हैं कि आफ्टरनून के समय किस प्रकार से कैसा होता है माहौल। वैसे मैं अपने अपर वाली सीट पर बैठ चुका हूँ जो सबसे ऊपर है और फ़िलहाल मैं आपको अभी दिखाता हूँ माहौल, किस तरह का माहौल ट्रेन में है रात के और किस तरह से लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं इस सिचुएशन में। तो थोड़ा सा अगर आप आ रहे हैं, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ अपना कंफर्मेशन टिकट करा कर ही आइए जैसा हमने किया था। तो चलिए अब मुलाकात होगी हमारी आपसे डायरेक्ट सुबह मॉर्निंग में किसी नए रेलवे स्टेशन पर और फिर हम अपने इस
लास्ट जम्मू तवी पहुंचकर इस डिजिटल यात्रा को समाप्त करेंगे। अगर बात कर ले भोजन की तो हमने अभी भोजन किया नहीं है, हमने ऑर्डर किया है। फूड अगर आता है मुरादाबाद में तो वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी। आपको इंडियन रेलवे का सिचुएशन दिखाना चाहता हूँ। रात के समय का सिचुएशन आप देख रहे हैं। इन बोर्ड ट्रेन में किस तरह की हालत है। यहाँ पर लोग नीचे सोए हुए हैं और टिकट ना मिलने के कारण या फिर वेटिंग टिकट के कारण ये लोग जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है वो नीचे लेट कर ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इस कोच में तो कम ही लोग होंगे, लेकिन अदर कोच में काफ़ी सिचुएशन अलग है। तो अगर आप आ रहे हैं फिर से यही रिकमेंडेशन रहेगी, अपना कंफर्मेशन टिकट लेकर अवश्य आएँ। ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये हमारा ओपन हुआ पहला। आई होप देखूँ जो मैंने खाना बोला है वही ऑर्डर है, वही है। हाँ बिल्कुल, वेज बिरयानी हमने ऑर्डर किया था। इधर सलाद दिया गया है बट इसमें ओनियन दिया गया, तो ओनियन हम अवॉइड करेंगे यात्रा के दौरान। और ये पूरा सलाद दिया है, यहाँ टोमेटो सॉस दिया हुआ है। ठीक है, ये फूड है इस तरह से। ये भी है, तो 2 से 3 प्लेट है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जय माता दी। गुड मॉर्निंग आप सबको। सुबह की शुरुआत हम कर रहे हैं अम्बाला कैंट से और फ़िलहाल हमारी ट्रेन अभी अभी क्रॉस की है अम्बाला। और आपको रात का सीन मैं आपको लुधियाना में बताऊंगा कि क्या रहा रात का सीन। और काफ़ी मैंने कोशिश की लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाया। और आई होप कि जो मेरी वॉइस है वो आपको अच्छे से क्लियर सुनाई दे रही है। चलिए अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेशअप होने और उसके बाद मैं आपको लुधियाना में सारी चीज़ें बताऊंगा कि रात का सीन रहा कैसा। अनएक्सपेक्टेड सीन था। ठीक है, और चलिए सबसे पहले फिर से आपको जय माता दी। ट्रैवलिंग हमारी चल रही है बनारस टू जम्मू तवी। माता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं और सारी डिटेल जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं। जय माता दी।
जय माता दी। सुबह की शुरुआत हो रही है पंजाब से। सबसे पहले आप सबका पंजाब में हार्दिक स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं लुधियाना स्टेशन और आपको देने वाले हैं कुछ नई जानकारी। उससे पहले हम आपको टाइमिंग्स बता दें तो इस समय हमारे मोबाइल फ़ोन में हो रहा है 5:43 और अगर बात करें डीले की तो डीले नहीं बल्कि पहले पहुंच चुकी है, 10 मिनट पहले पहुंची है यहाँ पर। तो हमें टाइम मिलेगा 20 मिनट का। आराम से बात करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा कंटेंट को ज़रूर देखिए। पहले बात करते हैं इस लुधियाना स्टेशन की। आपको बता दें कि इंडिया के टॉप क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक नाम लुधियाना का भी आता है। ये भी स्टेशन क्लीनेस्ट के मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट लुधियाना बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा माना जाता है। अगर आपको करना है बिजनेस तो आप आइए लुधियाना में। साथ ही साथ यहाँ की प्लेटफॉर्म भी पूरी तरीके से वेल डेवलप है। अब अगर बात कर लें स्टेट ऑफ पंजाब की तो पंजाब का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन लुधियाना है, जहाँ पर आप अभी हमें देख रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, ये तो सारी जानकारी रह गई स्टेशन से जुड़ी। अब मैं आपको अपनी रात की सीन शेयर करता हूँ कि एक्चुअली रात में क्या हुआ यूँ कि इस दुनिया में भलाई करना सबसे बड़ा मुझे लगता है कि पाप है। क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कर देते हैं कि हाँ यार चलो इनके पास टिकट नहीं है, वेटिंग है, इन्हें अपने पास सब बैठा लो, तो वो आपको ही हटाने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि जब कोई जो होते हैं ना कि कोई स्टूडेंट है और उन्हें ज़्यादा शिक्षा मिल जाए तो वो लगते हैं टीचर को ही पढ़ाने। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा चलो यार लोगों की हेल्प कर देते हैं, लेकिन आज के ज़माने में हेल्प करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा हेल्प किया और थोड़ा करते करते वो पूरा हेल्प के लिए आगे बढ़ गए। और जब उनसे कहा गया कि भाई आप हेल्प ज़्यादा ले रहे हो तो वो उल्टा हमारे ऊपर चिल्लाने लगे, मतलब हमारे ऊपर गुस्सा होने लगे। थोड़ी सी ये सारी मैटर हुई। अब चूँकि फैमिली था तो मैंने कुछ ज़्यादा बोला नहीं। और मैं माता रानी के दरबार जाता हूँ तो यही सोच कर जाता हूँ कि मैं किसी से कुछ भी झगड़ा लड़ाई ना करूँ, बिल्कुल हम अच्छी तरीके से ट्रैवल करें। देखिए, ट्रैवल आपको भी करना है, हमें भी करना है, जाना हमें एक ही जगह है। ऐसा नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन अलग है और हमारी डेस्टिनेशन अलग है। और कभी ट्रैवल पीरियड में किसी की हेल्प करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सब कुछ माँ भगवती देखती रहती है। तो हमने यही कुछ सोचा, लेकिन शायद ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी था। हालांकि सुबह होते होते वो लोग उतर गए तो थोड़ा सा ये था कि हाँ चलो यार अब अच्छी बात है। फैमिली रहती है तो बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप करना रहता है, उनके सेफ्टी मेज़र का, उनके जो भी सिस्टम है कि उन्हें प्रॉब्लम ना हो वो सब देखना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी सीन हुई रात की। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी आप आ रहे हैं, अगर इन दिनों ट्रैवल करने वाले हैं तो अपना कॉन्फर्मेशन टिकट ज़रूर करा कर आएँ, जिससे कि आप प्रॉब्लम से बचें। और थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी स्टेशन की तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं लोकोमोटिव जा रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग रेल फ़ैन हैं। मैं भी पहले रेल फ़ैन ही था। मैंने अपनी ट्रेन राइडर की शुरुआत इसी रेल से शुरू की थी। मुझे भी ट्रेन ट्रैवल करना, ट्रेन ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद था। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, और जब माता रानी की अनुपम कृपा होती है तो फिर तो क्या मैं बताऊँ, मतलब कब हम इस ट्रैक पर आगे हमें पता ही नहीं चला। खैर, इस डिजिटल यात्रा में आप मेरी पूरी स्टोरी जानेंगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ माता रानी के पवित्र कटरा शहर से लेके भैरव घाटी तक की। उस सफ़र में मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि कितना टफ था वो जर्नी का एक्सपीरियंस, लेकिन जब माता रानी का अनुपम कृपा होता है तो वो एक्सपीरियंस भी सब अच्छा हो जाता है। तो लगातार 3 से 4 मिनट मैं बोल चुका हूँ और मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखा दिया है। और थोड़ा सा और मैं बैक कैमरे से आपको स्टेशन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ और फिर आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। ये सफ़रनामा इसी तरह से चलता रहता है। और इस सफ़रनामे में अगर आपके साथ काफ़ी अच्छे लोग मिल जाएं जिससे आपकी बाउंडेशन अच्छी हो जाए तो फिर उस सफ़रनामे की बात ही अलग हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए। आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब ने, कितने लोगों ने अपने वॉलपेपर पर यहाँ पर नारियल प्रांगण में स्थित माँ भगवती की पिक्चर्स को अटैच किया है। और मेरे लॉक स्क्रीन पर आप सब गैस करके बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ। बताइए कौन सा पिक्चर है। अगर गैस कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से मैं आपको पिक्चर शो कर दे रहा हूँ। चलिए अब लेता हूँ इस वीडियो से विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए जय माता दी।
दोस्तों अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक आपके लिए और नया प्रो टिप क्या है ये आप देख रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे बोर्ड को आप कैरी करिए अगर आपके पास ज़्यादा इक्विपमेंट है। अब हम लोग तो व्लॉगर हैं तो हम लोगों को तो ये कैरी करना ही पड़ता है क्योंकि चार्जिंग वार्जिंग के लिए बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने ये कैरी किया हुआ है और हर जगह ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करेगा। तो अगर आप भी ट्रैवल करने वाले हैं इंडियन रेलवे में तो ये प्रो टिप को ज़रूर आजमाइएगा। जय माता दी। जय माता दी। अब हमारी ट्रेन जर्नी कंप्लीट हो रही है। जय माता दी। पहुँचे हैं हम जालंधर कैंट और अगर टाइम की बात करें तो समय हो रहा है 6:56 का। अब सबसे पहले मैं आपको जानकारी शेयर करूंगा जालंधर कैंट के बारे में। अगर यहाँ के बारे में बात की जाए तो अगर आप लोकोमोटिव के फ़ैन हैं तो यहाँ पर आपको इंडिया का फर्स्ट लोको शॉल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ पंजाब के BGS रेलवे स्टेशन में ये भी आता है, यानी अगर आप पंजाब आ रहे हैं तो ये भी एक BGS रेलवे स्टेशन आपको मिल जाता है। साथ ही साथ आपको याद होगा जब मैंने अमृतसर से वापस रिटर्न वाराणसी जाने के लिए ट्रेन लिया था तो मुझे अमृतसर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, तो मुझे जालंधर आना पड़ा और उस समय मैं जालंधर आया हुआ था। अब ऐसे में देखिए कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। उस समय भी ये अनाउंसमेंट हो रहा था और एक लोगों की जान जाते जाते बची थी। ये देख रहे हैं आप कैसे लोग ट्रैक पार कर रहे हैं। ये एक तरीके से गैर कानूनी है, रूल के खिलाफ है और अगर ये पकड़े जाएंगे तो इनका इतना ज़्यादा चालान होगा कि सोच भी नहीं सकते। अपनी जान के साथ ही खेल रहे हैं। बाई चांस अगर ट्रेन आ जाए उधर भी लोग पार कर रहे हैं, देख लीजिए। अभी अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी लोग पता नहीं क्यों अवेयर नहीं होते। मतलब
10 मिनट बचाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी पर लोग खेल जाते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से समझाया जाए। देखिए, आप अनाउंसमेंट सुनिए, बताइए, फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए, वो खैर अब उनकी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, हम तो समझा सकते हैं। उधर से देखिए लोकोमोटिव आ भी रहा है, आपको दिख रहा होगा आई गेस, मुझे तो दिख रहा है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से आप थोड़ा अवॉइड करिए, समय ज़्यादा लें, लेकिन आप ओवरव्यू जो बनाया गया उससे पार कर कर ही पहुँचे। चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई इसके बारे में, और फिलहाल ट्रेन हमारी एक्यूरेट पे है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लें स्टेशन पर फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर रेल आहार जो भी फूड स्टॉल है, इसके साथ साथ यहाँ पर लिफ्टिंग रूम भी है। तो सारी फैसिलिटीज़ जो है वो IRCTC की तरफ से और इंडियन रेलवे की तरफ से अवेलेबल है। आप आ रहे हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। सामने से देखिए लोकोमोटिव आ रहा है, और बड़ा वो होता है कि लोग किस तरह से अवेयर हों। खैर चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ से हम देखते हैं, कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं, क्योंकि फैमिली है, तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो आपसे भी शेयर करते हैं। जय माता दी, बाय बाय। तो फाइनली अभी आपने देखा कि मैंने आपको जलंधर कैंट के बारे में जानकारी दी और बताया था कि हम कुछ लेने वाले हैं और आपसे शेयर करेंगे। तो हमने ये लिया है चिप्स, और ये लिया है हमने बटर स्कॉच मिल्क। तो चलिए टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको जानकारियाँ देते हैं। फ़िलहाल टेस्ट तो आई होप अच्छा ही होगा। तो और जितनी भी जानकारी मैंने दी आई होप आपको अच्छे से सुनाई दी होगी, क्योंकि काफ़ी नॉइज़ थी और मैं विदाउट माइक रिकॉर्ड कर रहा था। जय माता दी, स्वागत है आपका फिर से एक नए रेलवे स्टेशन पर। इसका नाम है पठानकोट। अब बात करें इस बेगमपुरा एक्सप्रेस की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसीलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये बिफोर चलती है। बिल्कुल अभी टाइम हो रहा है 8:42 और 5 मिनट पहले ये यहाँ पर आ चुकी है। ऐसे में बात करें अगर पठानकोट रेलवे स्टेशन की, तो फिलहाल ये जो रेलवे स्टेशन है वो अभी इन द डेवलपमेंट में है। मतलब अभी यहाँ पर डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो रहा है। अगर शेल्टर शीट की बात करें तो कुछ जगह तक शेल्टर शीट लगे हैं, लेकिन अभी भी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है। आपको बता दूं कि मैंने पहले भी ये रूट कवर किया था जब मैंने ट्रेन राइडर की शुरुआत की थी, और माता के दर्शन के लिए जब हम जा रहे थे तो मैंने इस रूट को कवर किया था। उस समय ये रेलवे स्टेशन बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था, लेकिन एज़ कम्पेयर टू एट दिस टाइम इस समय ये रेलवे स्टेशन काफ़ी डेवलप हो चुका है। बात कर ले कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो ये रूट से आप होके ही जाएंगे, मतलब पठानकोट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप वाया जलंधर अम्बाला होते हुए जाएंगे तो पठानकोट आपको क्रॉस करना ही है। बात कर ले यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो जब जम्मू और पंजाब के लाइन को मॉडिफाई किया जा रहा था, तब उसके बाद जाकर पठानकोट और जम्मू लाइन को इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट करके उसको मॉडिफाई किया गया। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो उसी समय संपन्न हुआ, और आज भी
इस ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। पहले क्या था कि पहले इस ट्रैक पर डीजल लोकोमोटिव चलते थे, जब बहुत पहले इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। और क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैक ऊपर नीचे है और आगे जाके आपको काफ़ी नेचुरली चीज़ देखने को मिलेंगी, रॉक्स देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, इस कारण से इस पर पहले डीजल लोकोमोटिव यूज़ किया जाता था। अब इलेक्ट्रीफाई हो गया है तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज़ होता है। अब ज़रा आप सबके लिए एक होमवर्क है, आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब ने अभी तक कौन कौन से लोकोमोटिव देखे हैं और लोकोमोटिव आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं, उसको आपको करना है कमेंट। और ज़रा मुझे एक कमेंट और करके बताइएगा कि बेगमपुरा जो ट्रेन है इसके एसी के चार्जेस कितने हैं। देखना चाहता हूँ कितने लोग सर्च करके ये जानकारी टाइप करते हैं एसी फर्स्ट क्लास के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से आपको बता दूं कि कुछ ही दूर पर अब कठुआ है। कठुआ से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर शुरू हो जाता है और उसके बाद आप पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाते हैं। साथ ही साथ आने वाला एक पुल है आगे, तो उस पुल के बाद यहाँ पर आपका कोई भी नेटवर्क जो आपके राज्य का प्रीपेड है वो काम नहीं करता है। अगर आप आगे जाते हैं उस पुल के पोस्टपेड नंबर आता है तो वर्क करेगा, अगर JNK का नंबर है तो वो वर्क करेगा, क्योंकि कठुआ में आप इंटर कर जाते हैं JNK में। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है अगर फ्यूचर में आप इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप माता रानी के दरबार आ रहे हैं, फ़िलहाल मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4K मोड पर आईफोन से, तो मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्वालिटी कैसी आ रही है। अब क्या करूँ, ट्रेन में इतनी हरासमेंट हो जाती है कि हेयर वेयर बनाने का कोई वो नहीं होता कि यार हेयर वेयर सेट कर लो, जो है बस कंटेंट दो आपको और ऐसा फील कराओ मानो आप मेरे साथ डिजिटल ट्रैवल कर रहे हैं। इतना कंटेंट बनाया है मैंने और कोशिश किया है और विदाउट माइक बनाया है, जिससे हम ये टेस्टिंग कर पाएँ कि इन फ्यूचर विदाउट माइक अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो कंटेंट वैल्यूएबल है या फिर नहीं। चलिए मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पर। जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और माँ भगवती को याद करते रहिए। और जब कभी भी यहाँ पर आ रहे हैं तो #ट्रेन राइडर ज़रूर लिखिएगा अपने इंस्टाग्राम पर और मुझे टैग करिएगा। जय माता दी। वेलकम टू JNK। हम पहुंच चुके हैं कठुआ। कठुआ जम्मू और पंजाब को जोड़ने वाला एक बॉर्डर कह सकते हैं हम। यहीं से जम्मू कश्मीर शुरू होता है। अब बात कर लें इस स्टेशन की कुछ ओवरव्यू की, तो फ़िलहाल जो स्टेशन है वो काफ़ी छोटा है, एज़ वेल एज़ पहले बेगमपुरा का स्टॉपेज यहाँ पर नहीं था, लेकिन बाद में पैसेंजर की फ़ीडबैक को देखते हुए बेगमपुरा का स्टॉपेज यहाँ पर रखा गया और अब यहाँ पर ट्रेन रुकती है। 1 मिनट का सिर्फ हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन हमारी बिफोर है, इसलिए अभी 10 मिनट रुकेगी और उसके बाद जो है वो फिर आगे की प्रस्थान करेगी। चलिए अब हमारी मुलाकात आपसे फाइनल डेस्टिनेशन पर होगी जो जम्मू तवी है। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, आपको कोविड रिलेटेड जानकारी शेयर करेंगे, इसके साथ साथ पूरी फीडबैक शेयर करेंगे कि आखिर किस तरह का माहौल बना हुआ है। और अगर आप आ रहे हैं जम्मू कश्मीर बेगमपुरा से आ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्लेटफॉर्म पर वो पहुँच रही है। यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की संख्या भी बहुत ज़्यादा कम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में।
है क्या भाई? कोई चैनल है कैसे? चैनल है मेरा, 1 लाख सब्सक्राइबर है। 1 लाख सब्सक्राइबर है। यूट्यूब पर डालते हो? यूट्यूब जम्मू तवी, नाम इतना बड़ा है, स्टेशन छोटा है। ये बहुत बड़ा नाम है इसका, जम्मू तवी का। प्लेटफार्म उधर होगा बेटा, प्लेटफार्म उधर होगा। जय माता दी। वेलकम टू जम्मू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी और हमारी ट्रेन बिफोर थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ट्रेन जो है वो बिफोर पहुंच जाती है। टाइम हो रहा है 10:30 का और यहाँ पर टाइमिंग्स जो है वो इसका टाइमिंग है 11 बजे। तो आधे घंटे पहले हम पहुँच चुके हैं और हमारी अब डेस्टिनेशन होती है यहाँ पर समाप्त। हमने आपको घर बैठे वर्चुअल यात्रा कराया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हम ऐसा फील कराना चाहते थे आपको कि आप भी ट्रेन में हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यात्रा की एक्सपीरियंस अनलिमिटेड थी और बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं था और माता रानी की अनुपम कृपा थी जिस कारण से हम आपको ये दर्शन करा पाए। फ़िलहाल ये रेल यात्रा हमारी यही समाप्त होती है। अभी हम निकलेंगे बाहर, तब हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि आपको देना है जानकारी कोविड गाइडलाइन की और भी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो हम बाहर निकल के आप सब तक शेयर करेंगे और डिटेल बताएंगे। उसके बाद इस ब्लॉग को हम एंड अप करेंगे। दूसरा ब्लॉग हम शूट करेंगे बाई बस जर्नी जम्मू टू कटरा, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, वो भी चैनल पर जल्द ही प्रस्तुत होगी। चलिए बढ़ते हैं बाहर की ओर और आपको जानकारियाँ बाहर पहुँच के देते हैं। जय माता दी। जय माता दी। अब समय है इस व्लॉग को पूरी तरीके से एंड अप करने का। मेरे पीछे आप जम्मू तवी का बोर्ड देख रहे हैं और ये एग्ज़िट बोर्ड है रेलवे स्टेशन का। अभी मैं स्टेशन से बाहर निकल कर आया, मैंने वीडियो फुटेज भी आपको दिखाया होगा। आपने देखा होगा कि स्टेशन पर कोई टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जो सेंटर बनाए गए थे, जो बूथ बनाए गए थे टेस्टिंग के लिए, वो सब हट गए। मेडिकल किट्स वगैरह जो भी था सब हटा लिया गया है, यानी कोविड टेस्टिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज ली है तो अपना जो सर्टिफिकेट है उसे लेकर अवश्य आइएगा, ठीक है। और लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी तक ऐसी कुछ नहीं आई है कि टेस्टिंग वेस्टिंग नहीं होगा। तो मैं आपको दोनों चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप कैपेबल हैं सर्टिफिकेट लेकर आने के लिए तो सर्टिफिकेट लेकर आइए, अगर आप रिपोर्ट लेकर आने के लिए कैपेबल हैं तो भी लेके आइएगा, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग यहाँ नहीं हो रहा है, जो मैंने अभी आपको लेटेस्ट फुटेज दिखाया। चलिए अब मुलाकात होगी किसी और नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। होप शोप यही करूँगा कि आपको ये यात्रा अच्छी लगी होगी। अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि ऐसी डिजिटल यात्रा ट्रेन की आए तो मुझे आप कॉमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिजिटल यात्रा में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।